बेसिकली एक, आपने पिंटो नंबर समझा कहीं पे, कहीं गूगल किया कहीं पे समझा? ने बोला था पिंटो नंबर, समझा आपने? हाँ सर, वो इंक के बारे में बता रहा था। हाँ, तो पेंटोन नंबर है ना, पेंटोन बुक आती है, बुक होती है हाँ बड़ी छोटी पेंटोन बुक, उसमें ना कलर के कोड लिखे होते हैं, है ना? शेड के कोड लिखे होते हैं, शेड कोड, मतलब हर कलर का एक कोड होता है। तो पेंटोन कोड का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कलर स्पेशल, बेसिकली पेंटोन हमेशा स्पेशल कलर में होते हैं, है ना? तो स्पेशल कलर आपने कभी, जब घर पे पेंट करवाते हैं हम, तो एशियन पेंट की बुकलेट देखी है आपने कभी? एशियन पेंट अपनी बुकलेट बना के रखते हैं, कलर के शेड लिखे होते हैं। उस टाइप से पेंटन बुक होती है जो प्रिंटर यूज करते हैं, उस टाइप से, ठीक है? उसमें हर इंक का एक कोड लिखा होता है। तो अगर जब मटेरियल मास्टर आप बना रहे हो वो स्पेशल इंक है, तो उसका पेंटोन कोड डाल लो उसमें। नीलेश, क्लियर हुआ आपको क्या होता है हाँ पेंटोन? सर। हाँ, वो उस कलर का कोड है, उस पर्टिकुलर कलर का जो आप उसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इन्वेंट्री में अभी तीन फॉर्म समझाऊंगा, फिर बाकी डिटेलिंग हम कल करेंगे, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम जब इन्वेंट्री में कोई पेपर को इन करते हैं, सबसे पहली स्टेज है, सबसे पहली आपको रिक्वेशन है ना? ये बहुत कॉमन चीज है रिक्वेशन, मतलब कि अगर मेरे को कोई रिक्वेशन देनी है परचेज डिपार्टमेंट्स को, तो मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ। तो हमारे आरपी में दो प्रोविजन है, ठीक है? सबसे पहला प्रोविजन क्या है कि रिक्वेस्ट चेक के थ्रू पीओ बन सकता है, या आप डायरेक्ट भी पीओ बना सकते हो। हमारे सिस्टम में दो पीओ रिसीव करने के ऑप्शन है, एक परचेस ऑर्डर वाला और एक सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में पीओ देते हैं। दोनों में क्या अंतर है बताओ शुभम? हाँ सर। एक पीओ हम सिस्टम से रिलीज करते हैं, वो काय के लिए करते हैं? दूसरा जो पीओ रिसीव करते हैं वो उसके अगेंस्ट में क्या देते हैं? वो सिस्टम से जो रिलीज करते हैं उसमें तो पेपर रिगार्डिंग या रियल रॉ मटेरियल रिगार्डिंग करते हैं। और हाँ, पीओ जो रिसीव करते हैं वो ओके। एस्टिमेशन जो कोई प्रोडक्ट बनाना है अपने को उसके लिए करते हैं। उसके अगेंस्ट में कुछ देते हैं हम क्लाइंट को, जैसे यहाँ पे, जैसे मेरे को कोई परचेस करना है तो मैंने पीओ दे दिया सप्लायर को, राइट? है ना? बराबर। और अगर जो क्लाइंट ने मुझे पीओ दे, उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ दे सकता हूँ क्या, कुछ भी, कि भाई मेरे को पीओ मिल गया है आपका, डन हो गया आपका जॉब, ऐसा कुछ अपने से तो निकलता है? हाँ तो जॉब कार्ड दे सकते हैं, ऑर्डर बुकिंग दे सकते हैं जो भी। जॉब कार्ड को देंगे, उसको जॉब कार्ड से कोई मतलब नहीं है, जॉब कार्ड क्यों मतलब देंगे? जॉब ऑर्डर बुकिंग कार्ड दे सकते हैं ना, जॉब कार्ड के ऊपर पे जाएगा। को सेल ऑर्डर बुकिंग दे सकते हैं। हम्म। वहां पे जो प्रिंट आउट निकलता है उसका नाम क्या है? उसमें क्या लिखा हुआ है? सेल्स पीआई ऑर्डर बुकिंग परफॉर्म। कंफर्मेशन। क्या लिखा है? सेल ऑर्डर बुकिंग कंफर्मेशन, है ना? तो जब पहला पीओ हम जब रिसीव कर रहे हैं क्लाइंट साइड से, लिखना है आपको ना, मैं कभी पूछ सकता हूँ। पहला पीओ जब क्लाइंट साइड से रिसीव कर रहे हैं, वो हमारे ऑर्डर का कंफर्मेशन है, आपको डन हो गया, आगे प्रोसीड करो। तो उसके अगेंस्ट में हम क्या देते हैं तरुण? सेल ऑर्डर, है ना? पहले पीओ के जो क्लाइंट से मिला है। दूसरा पीओ कौन सा है? जिसमें हम परचेज की डिमांड कर रहे हैं, परचेज की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किसको? सप्लायर को, जिससे हमें मटेरियल चाहिए, ठीक है? तो परचेस रिक्वेशंस कौन बनाता है? जो पीपीसी डिपार्टमेंट होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट होती है कि यार मुझे ये पेपर चाहिए। ये तीन है। रिक्वेजन का प्रोविजन भी है सिस्टम के अंदर, तो रिक्वेस्ट बनाना बहुत ईजी है, ठीक है? यहाँ पे जैसे आप एड आइटम में जाओगे, बटन दिख रहा है एड आइटम का, ठीक है? एड आइटम, ये सारे आइटम कहाँ से आ रहे हैं तरुण? ये सारे आइटम ऑटोमेटिक कैसे आए बताओ? आइटम मास्टर से आपने उठ जा डाला रहा ही है। नहीं, क्रिएटर ये जो नोएडा राइट और है ये है ना? सब। यही चीज समझनी है। ये एक एक चीजें कहाँ से आ रही है, आपको ये पकड़ना है बस, ठीक है? ये आइटम मास्टर से आ रही है, राइट? तो आप अर्पिता पुराना आपका म्यूट लर्न कर करो। रहे हो ताकि, म्यूट करो, ठीक है? अर्पिता मैडम म्यूट कर लो आप, ठीक है? तो ये रिक्वेशन बनती है जो इसके थ्रू हम पीओ बनाते हैं। तो ये सारे मेरे को फिल्टर है यार सर, ये दिख रहा है आपको सब ग्रुप के फिल्टर्स? जिस ग्रुप का मुझे पीओ बनाना है, यहाँ पे क्वालिटी वाइज में सर्च कर सकता हूँ, आइटम वाइज सर्च कर सकता हूँ, तो सारे यहाँ सर्चिंग पैनल दिए हुए हैं, ठीक है? ये सर्च पैनल है सारे हमारे। ये यहाँ पे भी हमने सर्चिंग पैनल दिए हुए हैं सारे, मल्टीपल से एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। मैंने जैसे एग्जांपल ये पेपर सिलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया, ठीक है? एक पेपर में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक एक मॉड्यूल, जैसे आइटम कोड आ गया, सब ग्रुप आ गया, है ना? स्टिकर शीट, सॉरी इसको मैंने रॉन्ग सेलेक्ट कर दिया, एक मिनट। हम लेते हैं पेपर, तो पेपर में आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ से क्या किया, पेपर सेलेक्ट किया, ठीक है? ये सारे सर्चिंग पैनल है, ध्यान रखना ना, ये सब सर्च पैनल होते हैं।
और ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, हमारे जो हम मास्टर बनाते हैं वहां से आता है। तो ये आर्ट पेपर क्वालिटीज आ गई, देखो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट किया, ये आ गया पेपर इसमें मेरा, है ना। अभी यहाँ पे देखो, ये नंबर ऑफ रोल, नंबर ऑफ पैकेट्स, ये सारे चीजें। शुभम अभी तीनों के बारे में बताओ, ये क्या है, नंबर ऑफ रोल, नंबर ऑफ पैकेट्स, ये कहाँ से आते हैं और इसकी सेटिंग क्या होती है। ये मास्टर से आते हैं सर। अच्छा, जैसे आप शीट और परचेज कोई करते हो। हाँ, पैकेट और रिम में क्या अंतर है, पता है आपको, पैकेट और रिम में क्या अंतर होता है, हाँ, क्या। पैकेट की में जो वैल्यू रहती है वो 144 रहती है या 99 रहती है। और हाँ, रिम और की जो वैल्यू रहती है वो 450 से ऊपर ही रहती है, मतलब अराउंड 505। पक्का यही अंतर है। हाँ, मतलब रिम जैसे कि जो छोटा जीएसएम का, कम जीएसएम का पेपर होता है या, तो रिम की उसके लिए वैल्यू रिम कितनी होती है, कितनी क्वांटिटी को रिम बोलते हैं बताओ। 500। हाँ, 500 तक की रिम होती है, ध्यान रखना कभी भी ना। क्यों होता है, क्योंकि जैसे मेरा पेपर 60 जीएसएम का है, तो उसमें मैं 500 क्वांटिटी रखूंगा तो उसका वेट एक लेवल पे सही रहेगा। लेकिन 300 जीएसएम में अगर मैं 500 रख दूंगा तो वो मेरे से, मतलब स्ट्रेंथ काफी हो जाएगी उसकी, तो वो कोई भी उसको रखेगा तो काफी उसको इशू आएगा। तो पैकेट का मतलब ये होता है कि जब ज्यादा जीएसएम हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, 300, 350, 400, तो उसमें 100, 150 ऐसे पैकेट होते हैं। तो ये सारे पैकेट का डिफाइन होते हैं तरुण हमारे पेपर मास्टर में, ध्यान रखना। ये सारी सेटिंग सब पेपर मास्टर से आ रही है, जितनी भी हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी सेटिंग हम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, हमारे पेपर मास्टर से। क्योंकि मैंने वहाँ पे सेटिंग दी, शीट की सेटिंग दी, और मैंने एक नंबर ऑफ पैकेट रखा है कि मेरी हर शीट का अलग एक पैकेट बना दिया, और मैंने बोला मेरे को 20,000 शीट ऑर्डर करनी है, तो पीओ क्वांटिटी इन 20,000। ठीक है, ये 4 अगस्त की डेट ऑटोमेटिक क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने अभी ही इसको किया है। यहाँ पे कोई रिमार्क ऐड करना है, बहुत सारी चीजें, जैसी फॉर्म, अगर उसके अगेंस्ट में कोई मटेरियल ले रहा हूँ मैं, किसके अगेंस्ट में, कोई जॉब कार्ड के अगेंस्ट में, तो ये जॉब कार्ड कहाँ से आ रहे हैं, जो मैंने क्रिएट किए हो सिस्टम में, ये सब जॉब कार्ड नंबर आते हैं। ठीक है, आपको मेरे एक प्रोविजन में बनाया था जॉब कार्ड पे इंडेंट क्रिएट करने वाला, इंडेंट देखा था वहाँ पे एक बटन था अंदर आइटम में, अगर मेरे पास स्टॉक अवेलेबल तो इंडेंट क्रिएट कर सकता हूँ मैं। वो भी लिंक होता है यहाँ पे, बताऊंगा बाहर में, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये जॉब कार्ड में सिलेक्ट कर सकते हो आप किसके अगेंस्ट में बुलवा रहे हो, ऑप्शनल रखा हुआ है अगर आपको बुलवाना है तो। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको आप अगर रिमार्क को देना है तो आप रिमार्क देके इसको सेव कर दो। रिक्वेस्ट, परचेस की रिक्वेस्ट कौन बनाता है, ये बहुत जरूरी है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कौन बनाता है, ये बनाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन बनाता है, प्रोडक्शन, है ना। उसको रिक्वेस्ट चाहिए होती तो वो रिक्वेस्ट कर देता है कि आप पीओ बना दो इसका। ये प्रोविजन हमने कहाँ कहाँ भी दिया है, ये जॉब कार्ड पे भी दिया कि इंडेंट के थ्रू आप पीओ बना लो, पर रिक्वेशन क्या आ जाएगी उसमें पेंडिंग में। तो दोनों को, ये दोनों को राइट्स होते हैं, ये प्रोडक्शन वाले को भी होते हैं और जो स्टोर में उसके पास भी होते हैं। तो ये एक प्रोसीजर हायरार्की है कि रिक्वेस्ट बना, फिर पीओ आना, फिर जीआरएन बना। तो रिक्वेस्ट और पीओ हमारे सिस्टम में कंपलसरी नहीं है। ठीक है शुभम, हाँ सर, है ना, यस हम सर। विदाउट रिक्वेस्ट पीओ बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल। आपको रिक्वेस्ट बनानी है। तो ट्रेनिंग जब भी आप दोनों टीम, तो बहुत इजी वे में करना सीखो। ठीक है, आपको पता है हमारी इन्वेंट्री में सिर्फ 3 फॉर्म है जिससे पूरी इन्वेंट्री कंट्रोल है, बताओ आप कौन कौन से। अगर मैं 3 फॉर्म पे काम कर लूंगा तो मेरी इन्वेंट्री 100% कंट्रोल है, कोई मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा। कौन कौन से फॉर्म है पता है आपको, 3 फॉर्म है बस। POGRN। बस पीओ जीआरएन और और एक स्टॉक या आइटम फिर इशू। फिजिकल। क्या क्या आइटम। नहीं, अगर आपको स्टॉक मैनेज का देखना है या जॉब के अगेंस्ट में इशू वगैरह करे वो भी चेक करना है, क्या देखना है, तीन फॉर्म है मतलब। मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो एक आप छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक सारे जवाब आप ही दो। ललिता मैडम आप बताओ कि हमारी इन्वेंट्री में सिर्फ 3 फॉर्म है जिससे पूरी इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकता है प्रिंटर, वो कौन कौन से। पीओ जीआरएन और इशू। शुभम, बाकी जितने भी विंडो दिए हुए हैं ना वो सब एक सिर्फ ट्रांसफर और ये वो सब चीजें ऑप्शनल है। लेकिन अगर सिस्टम से पीओ प्रॉपर जा रहे हैं, समझना आप जब ट्रेनिंग दो या समझना, 3 फॉर्म की ट्रेनिंग देना स्पेशली डीपली, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे इतने सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, नहीं। सबसे पहले पीओ बनाना जरूरी है, आप इक्वेशन को बाईपास कर सकते हो। दूसरा है जीआरएन, जिससे हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा इन्वेंट्री में। तीसरा है इशू, कौन सा है शुभम, इशू, जिससे जॉब के अगेंस्ट में स्टॉक को माइनस करोगे। फिजिकल आइटम, फिजिकल इंस्टॉलेशन, ये सब एक्स्ट्रा है ना।
लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तीनों अगर फॉर्म पे काम नहीं हुआ तो आपका स्टॉक कोई मतलब का नहीं है। तो नहीं तो परचेज फिर ऑर्डर बहुत सर जरूरी है। अगर मैं रिटर्न इन स्टॉक नहीं करूंगा तो मेरा स्टॉक वापस गड़बड़ होएगा ना। वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल। रिटर्न टू स्टॉक का केस भाई 10% होता है। कितना परसेंट? 10%। ओनली फॉर 10%। 90% रिटर्न टू स्टॉक का केस होता ही नहीं है। ये तो हमने लेकिन प्रोविजन रील क्यों के दे रखा केस है में तो कि उसको रील कंट्रोल करना है इन्वेंटरी को, है ना। लेकिन एक मीडियम लेवल का प्रिंटर को अगर आप ट्रेनिंग दोगे, भाई ये करो, रिटर्न टू स्टॉक कर, ये कर, वो, तो उसको दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाएगी। और इतनी लंबा काम है क्या इसका। तो आपको पहले स्टेप में कैसे करना है, 2 फेज में करना है। पहला फेज क्या बोलना है उसको, सर देखो 3 फॉर्म इज अ मोर इंपोर्टेंट इन्वेंटरी के अंदर: परचेस ऑर्डर, जीआरएन, स्टॉक। सॉरी, परचेस ऑर्डर, जीआरएन, इशू। 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से, जिसमें रिटर्न टू स्टॉक कर रहे हो, आपके कोई आपका पेपर बाहर रखा है तो आपको अंदर लेना है ना, ये से ऑप्शनल है वो। लेकिन 90% केस में इस रिटर्न का गेम कोई नहीं करता ऑफसेट में तो। ठीक है। रिक्वेशन जैसे सेव करोगे तो यहाँ इन्वेंट्री के परचेस ऑर्डर में, ठीक है, वो पेंडिंग में दिखेगी आपको, ठीक है, परचेस ऑर्डर के। ये रही, ये हमने बनी थी, राइट। इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट किया, तो सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आया। फिर मुझे यहाँ पे क्या सप्लायर सिलेक्ट करना है बस। ठीक है। ये बटन पढ़ के क्या समझ में आता है आपको, ये बताओ। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या मेंटेन करता है हमारी। इस आप पेपर के अगेंस्ट कुछ पुराना परचेस ऑर्डर लगा हुआ हो तो उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं अपन। नहीं नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल राइट। तुम बताओ ये क्यों दिया हुआ हम, ओल्ड पीओ इस सप्लायर के अगेंस्ट में कितने और पीओ दे चुके हो आप। और किस रेट से दे चुके, सबसे इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर सप्लायर के अगेंस्ट में नहीं, ये आइटम वाइज है। इस पर्टिकुलर आइटम को आप किस किस सप्लायर से बुला चुके हो, किस किस रेट में, तो ये उसकी समरी मेंटेन करता है। क्लियर तरुण? ठीक है। ओल्ड, उस आइटम के अगेंस्ट में आपने जितने भी पीओ क्रिएट करे होंगे आइटम के अगेंस्ट में, तो उसको किस किस रेट से बुक किया होगा, वो सारा यहाँ पे आता है। ये देखो यहाँ पे रेट चेंज हो रहे हैं, आपको दिखते हैं, ये देखो। कभी मैंने 75 से किया था, कभी 80 से किया, कभी 95 से किया। तो ये हमारी ओल्ड हिस्ट्री मेंटेन करता है। ये प्लस पॉइंट क्यों है, ताकि मैं कोई ऑर्डर बना रहा हूं तो मैं पहले देख लूँ कि मैंने इसको पहले किसी सप्लायर से बुलवा चुका हूँ क्या, इसलिए दिया हुआ है ये। यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी सारी आती है, ये डेट डेट ऑटोमेटिक आती है, क्योंकि ये डेट मैंने कहाँ से लेके आ रहा हूँ, रिक्वेजिशन से। लेकिन मैं यहाँ पे इसको चेंज का प्रोविजन है, चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ये कौन सी डेट है, एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट, कि मुझे इससे तो चाहिए, चीज टाइप को तो चाहिए ही चाहिए। एग्जांपल जैसे हम जॉब कार्ड में भी देते हैं, कहाँ पे देते हैं, सेल ऑर्डर बुकिंग करते हैं जब, एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट वहाँ देते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे। तो ये सारा प्रोविजन वहाँ से आता है। इसमें भी शेड्यूल दे सकते हो आप सप्लायर को, यहाँ भी शेड्यूल का ऑप्शन है। जैसे शेड्यूल हम कहाँ पे दे रहे थे अभी, हमने शेड्यूल का कॉन्सेप्ट कहाँ पे समझा चुका हूँ, कहाँ पे शेड्यूल देते हैं हम। पहला कॉन्सेप्ट एक शेड्यूल का और था, ऑर्डर बुकिंग पे। इसके पहले कहाँ पे, ऑर्डर बुकिंग हाँ पे। ऑर्डर बुकिंग पे, राइट राइट राइट, हाँ। तो ऑर्डर बुकिंग पे भी हम शेड्यूल देते हैं। वो कौन सा शेड्यूल है आपके, प्रोडक्शन का, कि मुझे ये प्रोडक्शन इतना का ऑर्डर रिसीव हो रहा है, तो मुझे इस तारीख को डिलीवरी चाहिए, एग्जांपल। और ये कौन सा है, ये भी उसी का, लेकिन हम सप्लायर को भेज रहे हैं मटेरियल के अगेंस्ट में। ये ऑप्शनल है, पेमेंट्स मोड्स वगैरह आप सिलेक्ट करो, पेमेंट्स का मोड क्या है, कहाँ पे डिलीवरी लोकेशन आपको चाहिए, डीलर कौन सा है आपका, अगर आपको दूसरे का भेजना है तो सप्लायर मटेरियल को आपके। और ये आपका पीओ सेव। पीओ को मैं थोड़ा इजी बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये परचेस ऑर्डर की इन्वेंट्री अच्छे से समझनी है। एक एक वापस विंडो ओपन करके एक एक चीजें पढ़नी है, कि ये क्यों दिया, ये कहाँ से आता है डाटा, है ना, सारी चीज पढ़नी है। फिर पीओ के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, जीआरएन। तीसरा फॉर्म पे आ रहा हूँ मैं, है ना, वो परचेस ऑर्डर एक्स्ट्रा था, सेकंड है हमारा, सॉरी, परचेज जीआरएन। इसको सिलेक्ट किया, ये मेरे पेंडिंग में आ गई, ठीक है। देखो ये पेंडिंग में जो आ रही है, जिनका मैंने अभी जीआरएन नहीं करा है, पीओ दे चुका हूँ मैं, वो जिनका पीओ में बना, जिसका मैं जीआरएन कर चुका हूँ, क्रिएट रिसिप्ट में आ गई, दिख रहा है, ये क्रिएट वाला बटन है। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है। अब आए हम परचेज जीआरएन, सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। ये हमारा, अब देखो यहाँ पे 2 क्वांटिटी दिख रही है आपको, 3 2 दिख रही होगी। क्या लिखा है, पीओ क्वांटिटी, है ना, जो आपने जो सप्लायर को पीओ भेजा था वो, और रिसीव क्वांटिटी, 2 बटन है यहाँ पे। क्यों रखा है हमने सामने हमने ये, ताकि यूजर जब रिसीव करे, क्योंकि क्या होता है रिसीविंग के समय एक्स्ट्रा भी रहता है कभी कभी,
और कम भी आता है, दोनों केस होते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैंने 20,000 शीट का ऑर्डर तो 20 ही मिल जाएगी, कभी 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, पैकेट के अकॉर्डिंग चलता है ना। तो यहाँ पे आप जो रिसीव करोगे वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर सप्लायर का बेस कोड नंबर है मेरे पास, वो मेंटेन कर सकता हूँ मैं। सबसे इंपॉर्टेंट विंडो, ये 4 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 कॉलम, एमएफजी और एक्सपायर। तरुण, दूसरा वाला जिसका वीडियो ऑन है वो नहीं, दूसरा वाला। इन दोनों का क्या यूज होता है बताओ। शुभम, हेलो, हाँ सर। बताओ ये एमएफजी और एक्सपायरी कहाँ से लिंक है अपने सिस्टम में। ये तो मैनुअली डालना पड़ेगा। नहीं, वो तो डाल दी मैंने मैनुअल, तो इसका हिंट कहाँ मिलता है हमें, कहाँ पे दिखता है ये। ये तो फिर उधर स्टॉक में काम आता है। एक्सपायरी डेट तो आपके स्टॉक में काम आती है। मैंने जैसे एमएफजी डाल दी और एक्सपायरी डाल दी, ठीक है, हम्म। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, क्या हेल्प होगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसे कि ये किस डेट को बना मैन्युफैक्चर हुआ था। ठीक है, ठीक है, और एक्सपायरी डेट की ये कब एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैंने दोनों डाल दी। अब मुझे हम्म, कहाँ पे दिखेगा, और मेरे को इधर क्या हेल्प बताओ। होगी इससे डालने से, ऐड करने से इसको। एक्सपायरी डेट देखें तो वो इधर स्टॉक व्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा हो कुछ चलता है इसमें। फिर मैंने बोला था कि मेरे को तुक्का नहीं चाहिए, आपको पता है कि नहीं, बताओ। नहीं पता, बताता नहीं हूँ फिर। बताया, नहीं बताया। ठीक है, देखो मैं फिर से बताता हूँ, नोट करके रखना है ना। एमएफजी और एक्सपायरी का मतलब ये है कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैंने मैन्युफैक्चरिंग डाल दिया और एक्सपायरी डाल दिया, है ना, बहुत सारे केस में, जैसे पेपर के केस में कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जब मटेरियल आता है इंक एक्वास, तो उसमें एक्सपायरी होती है और मैन्युफैक्चर भी होती है। जैसे मेडिसिन खरीदते हैं ना, तो उसमें दोनों चीज होती है ना, एमएफजी और एक्सपायरी, वैसा मटेरियल में भी होता है। तो अगर मैं एमएफजी एक्सपायरी इसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरे स्टॉक में मुझे एजिंग डेट दिखाया, क्या दिखाएगा सुबह, उसको बोलते हैं एजिंग डेट, एजिंग डेज, ठीक है। वो डेट से मुझे पता चलेगा कि मेरा मटेरियल कितने दिन में एक्सपायर होने वाला है। कहाँ पे दिखाएगा ये? हाँ ये दिखाता है, मैं बताऊंगा कहाँ दिखाता है, बिन वाइज स्टॉक में दिखाता है, बिन वाइज, जो अभी एक स्टॉक विंडो है ना उसमें दिखाता है, स्टॉक अभी रिसेंटली ऐड हुआ है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको, जो जो भी ऐड हो रहा है उसका भी। तीसरा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट वेयर हाउस, तो अगर मेरे मल्टीपल लोकेशन पे भी वेयर हाउस होंगे तो मैं उसको भी, ये हेल्प क्या करता है मेरी, जब मैं स्टॉक देखता हूँ, जैसे एग्जांपल मेरा ऑफिस यहाँ है, मेरी कंपनी इधर है, और मेरे 5 लोकेशन पे अलग अलग गोडाउन है जहाँ पे मैं परचेस करके मेरी जीआरएन करवा रहा हूँ सप्लायर के थ्रू। तो मुझे अगर एक ही लोकेशन पे बैठ के सारी लोकेशन का स्टॉक मेंटेन करना है, और लोकेशन वाइज ट्रैक करना है कि किस लोकेशन पे कितना स्टॉक रखा हुआ है। वेयर हाउस पता है वेयर हाउस क्या होता है, किसको पता है वेयर हाउस। हेलो, कितने लोगों ने अमेजोन फ्लिपकार्ट, ऑलमोस्ट सबने बुलवाया अमेजोन फ्लिपकार्ट से, ऑर्डर करते हो आप, नहीं करते। अब कोई ये बोल रहा है कि हम तो सर अमेजोन का नाम ही पहले सुन रहे हैं। हेलो, हाँ मंगवाया सर। मंगवाया ना, तो वेयर हाउस क्या होते हैं, आप जब ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे लिखा नहीं आता कि इस पर्टिकुलर वेयर हाउस पे आपका आइटम आ चुका है। तो नियर ऐसे ही बाई। प्रिंटर के भी वेयर हाउस होते हैं अलग अलग, ठीक है। वेयर हाउस मतलब मल्टीपल लोकेशन पे वो अपना स्टॉक रखता है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट अपने लोकेशन वाइज वेयर हाउस बना के रखते हैं, फ्लो करता है जैसा, वैसा ही प्रिंटर भी करके रखते हैं। तो हमारे सिस्टम में क्या प्रोविजन है कि आप मल्टी लोकेशन वेयर हाउस मैनेज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है बिन, बिन का मतलब पता है क्या होता है, बिन, सुबह बिन, बिन सेक्शन क्यों दिया हमने यहाँ पे, जैसे पता मैंने है, सिलेक्ट किया पेपर, नहीं पता बिन क्या होती है, पता है, पता है। क्या बताओ क्या होती है बिन। बिन जैसे कि कोई बड़ा वेयर हाउस है, उसमें अलग अलग हाँ, कमरे हैं, तो वो कमरे जो हो गए वो बिन हो गए। कमरे, कोई बड़ा वेयर हाउस है, उसमें हाँ 4 स्लॉट बना रखे आपने ABC। अब हाँ। आपको ये पता नहीं है पेपर आपने फिक्स कर रखा है कि पेपर A में रहेगा या B में रहेगा। तो वो जो A और B है वो आपकी बिन है। सेक्शन डिवाइड करना, क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन हाँ डिवाइड कर देना, सेक्शन। है ना। जैसे मेरा इन्वेंट्री गोडाउन है, आपने देखा कि अलमारी में अलग अलग वो बनी होती सेल्फ, ड्रॉर, ड्रॉर होते हैं ड्रॉर अलग अलग, एक सेल्फ, 2 सेल्फ, 3 मेडिकल सेल्फ होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो मेडिकल में सेल्फ होती ही सेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं बिन। जब इन्वेंट्री, जब स्टॉक, जब इन्वेंट्री बड़ा सा गोडाउन है, तो वहाँ पे मैंने सेल्फ बना दिया अलग अलग, कि ये आर्ट पेपर का सेल्फ है, आर्ट पेपर की क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, ये डुप्लेक्स का सेल्फ है, ऐसे सेल्फ बना दिया क्वालिटी वाइज। तो वो बेसिकली सेक्शन होते हैं, एक आइटम के मल्टीपल सेक्शन भी हो सकते हैं,
कुछ लोग इसको डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंग भी मैनेज करते हैं। कलर कोडिंग सिस्टम पता है किसी को? कलर कोडिंग इन्वेंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको किसी को? शुभम, पता है आपको कलर कोडिंग सिस्टम क्या होता है इन्वेंट्री में? नहीं और किसी को पता है? इम्प्लीमेंटेशन टीम से पता है? इम्प्लीमेंटेशन से किसी को नहीं पता सर, कलर कोडिंग सिस्टम। ये पता? चलो ठीक है, बता देता हूँ मैं। कलर कोडिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप वो जब आप ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, लिखना है, ये इम्प्रूवमेंट है, आपको बताना भी है उनको कि इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को प्योरली और मैनेज कर सके। कलर कोडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे 12 मंथ्स है, ठीक है, तो मैंने हर कलर का एक कोड डिसाइड कर दिया है जिस मंथ में जीआरएम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इन्वेंट्री सेक्शन के बाहर पे एक बड़ी शीट में कलर कोडिंग कर दी है कि जब जनवरी मटेरियल आएगा तो ग्रीन लगेगा, फरवरी में आएगा तो ब्लू लगेगा, ऐसे अलग अलग कलर कोडिंग डिसाइड कर दी है। तो जिस भी मंथ में वो फिनिश गुड्स, सॉरी, रॉ मटेरियल को रिसीव कर रहा हूँ, जीआरएन कर रहा हूँ, तो मैंने जितने भी पेलेट है उन पे उस कलर का टैग लगा दिया। क्लियर हुआ क्या होता है ना? हर मंथ का मैंने बना के रखा हुआ है, टैग बने मेरे पास, मैंने बड़े से टैग लगा दिए सबको। अब इससे बेनिफिट क्या होगा बताओ, क्या होगा बेनिफिट? जो पहले आया वो पहले चला जाएगा। हाँ, दिख रहा है कैसे उसको? क्योंकि कलर कोड कर दिया है ना। तो कलर कोडिंग क्या हेल्प करता है कि अगर आप कलर कोड कर देते हो तो इन्वेंट्री सेक्शन में आप जब फ्लोर पे इन्वेंट्री में आप स्टोर में जा रहे हो तो आपको कलर दूर से दिख रहे हैं, आपने पैलेट पे लगा रखे हैं पहले से ही कलर, और आपने भी देख रखा है कि यार ग्रीन कलर का जो है ना वो तो जुलाई का पेपर है ना, और अभी चल रहा है अगस्त। तो आपको जुलाई के 3 पैलेट दिख गए, तो आपने क्या करा, 3 पैलेट को पहले बाहर निकाला। क्यों दिख गए? क्योंकि आपने कलर दूर से दिखते हैं। तो कलर कोडिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैनुअली हम करवा सकते हैं, है ना, वो हेल्प करता है प्रिंटर की। ललिता मैडम, क्लियर हुआ कलर कोडिंग सिस्टम क्या होता है आपको? नहीं सर, मेरे को नहीं हुआ थोड़ा। अभी भी नहीं हुआ क्लियर? नहीं, कलर, स्टार्टिंग में आपको। कलर पता है आपको? ग्रीन, रेड, नाम सुना है आपने? हाँ हाँ 12 हाँ। महीने होते हैं साल में, पता है? हम्म। ये 13 होते हैं? 12 होते हैं। 12 ही होते हैं ना। तो 12 महीने के 12 कलर कोड निकालने। क्लियर होगा? इधर मंथ लिखे, ये 12 महीने लिखे, जनवरी, हम्म। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक तो है। उसको पर्टिकुलर कलर का कोड निकालना। हाँ, नवंबर में, जनवरी मैंने बोला ग्रीन, फरवरी मैंने कलर कोड पहले ही दे दिए। क्लियर करना, पहले ही दे रहा हूँ मैं। हम्म। कलर कोड मेरे डिसाइडेड है कि जनवरी में ग्रीन लगेगा, फरवरी में ब्लू लगेगा, मार्च में येलो लगेगा। क्लियर है मेरे पहले से ही। हम्म। फिर मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पर पेपर आया जनवरी में, तो मेरे को पता है जनवरी में ग्रीन कलर है ना। अब हो सकता है हम्म। 50 पैलेट हो, 100 पैलेट हो, तो उन सब पे ग्रीन कलर के टैग लगते हैं। किस कलर के लगेंगे? ग्रीन कलर के। जनवरी में कौन सा कलर था? ग्रीन। तो ग्रीन कलर के टैग लगेंगे। हाँ। फरवरी में कौन सा लगेगा? ऐसे वो लगाते हैं टैग, उसको बोलते हैं कलर कोडिंग हम्म। सिस्टम। क्या बोलते हैं? कलर कलर कोड। कोडिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, कलर कोडिंग वाला। उससे क्या हेल्प होती है पता है आपको? जब फ्लोर पे मैं जाता हूँ तो मुझे छोटे छोटे टैग लगे होते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। कलर कोडिंग कलर सिस्टम विजन। इतना क्लियर होता है कि ये जनवरी का मटेरियल है, फीफो। फीफो सुना है आपने? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम्म। अपने सिस्टम में फॉलो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मैनेजमेंट सिस्टम है अपना, कौन सा है? मैं पूछे तो वो फीफो। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हो आप, तो बोला हमारा फीफो बेस्ड है, हम्म। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब आप इशू करते हो पेपर तो वहाँ पे आपको दिखता है ना बेस नंबर, अभी दिखाऊंगा अभी, हाँ, बेच वो नंबर कहाँ से हैजिंग आता है? डेट। हाँ, बेस नंबर वहीं से पकड़, ठीक है। हम्म। ये सारी इंफॉर्मेशन, डिलीवरी डॉट नंबर, ये सारी आपको चालान में मिलती है। चालान जो सप्लायर से थ्रू मिलेगा ना आपको, उसमें सब मिलता है। ई वे बिल नंबर, सारी चीजें जो जो भी अगर वो यूज कर रहे हैं नंबर, ये सारे इसलिए दिए हुए हैं हमने, सब मिलता है। रिसीविंग का नेम कहाँ से आता है पता है आपको? ये रिसीव बाय का नेम कहाँ से आ रहा है? ललिता हमारा रिसीव बाय का नाम कहाँ से आता है पता है? मास्टर से आ रहा है, मास्टर में डिपार्टमेंट मास्टर में सिलेक्ट कौन से करेंगे वाले फॉर्म से इन्वेंट्री। आ रहा है? मास्टर में एम्प्लॉय में। हाँ, एम्प्लॉय एम्प्लॉय से आ में रहा है इसका ना, एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट। आपने डिपार्टमेंट एलोकेट किए हुए हैं, तो वहां से आ रहा है, ठीक है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट, जीआरएन जब हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोविजन है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप ध्यान रखना कभी भी। अपने में एक स्टिकर स्लिप निकलती है, रोल स्लिप, पता है किसी को? रोल वाइज स्लिप निकलती है, बंडल वाइज, पैकेट वाइज। वो क्या हेल्प करती है? वो इशू करने में काम आती है। इशू करने में तो काम आती है। उसमें इसके पता लग अलावा, जाता है अपने को हाँ, इसके अलावा उसमें क्या कितना करती है वो? स्टॉक रुका है, उस आप बेच के उसको अगेंस्ट में पैकेट कितना वाइज निकाल स्टॉक। सकते हो। किसके वाइज? पैकेट वाइज। क्रिकेट वाइज पैकेट वाइज जो आज निकलती है। इन्वेंट्री में काम करती है वो।
हाँ, पैकेट वाइज निकलती है वो। यहाँ पे ऑप्शन रहता है, देखो यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन है, कितनी स्लिप चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मैंने 15 डाल दी। मैं आपको दिखा दूंगा स्लिप, ये अभी इसमें कोई इशू अपडेट का तो दिखाना रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन ये स्लिप किस काम आती है, जितने पैकेट में रिसीव करूंगा उतने। ठीक है, उसके अगेंस्ट चलती है पूरी ये। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है इशू वाला। कौन सा वाला? इशू। ये रहा आइटम इशू। क्रिएट किया। ठीक है, ये जॉब कार्ड पता है कहाँ से आ रहे हैं, हमने जो क्रिएट किए वो जॉब कार्ड है ये। अभी यहाँ पे दो बटन है सुबह, बताओ ये ऑल का बटन कब काम आता है, जॉब एलोकेट वाला बटन कब काम आता है? जब जैसे कि कोई इंक वगैरह है, आपने जॉब पे लोकेट नहीं कर रखी है किसी पर्टिकुलर और आपको इशू करना है, तो आप आल पे टिक करके उसको इशू कर सकते हो। कोई पेपर हो गया मान लो, हम्म। सारा आइटम रॉ हम्म। मटेरियल। ठीक है, समझ गया मैं आपको बता, शुभम ने जो बताया मैं उसको थोड़ा और डिटेल करता हूँ। क्या होता है कि जो जॉब पे अलोकेट कर दिया, जैसे हमने जब जॉब कार्ड बनाया था तो वहाँ पे पेपर तो अलोकेट था, आइटम भी अलोकेट कर दिए। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पेपर पे नहीं डिसाइड, पेपर पे कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, बोलते हैं यार हम तो फिर सीधे डायरेक्ट माइनस कर देंगे, हमें जॉब से अलोकेट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे ऑल का ऑप्शन दिया है कि आप डिपार्टमेंट पे इशू कर दो। किस पे कर दो? डिपार्टमेंट पे। ये डिपार्टमेंट की लिस्ट आ जाती है यहाँ पे, है ना। अगर मुझे जॉब वाइज ट्रैकिंग नहीं करनी है तो, लेकिन अगर जॉब वाइज ट्रैकिंग करनी है तो ये बटन है यहाँ पे जॉब वाला। डन है। तो यहाँ पे आप जो देखोगे, मैं जिससे पूछूंगा ये बताना कि यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया किसी जॉब कार्ड को, ठीक है, किसी भी जॉब कार्ड को, तो हेमंत यादव आप बताओ कि यहाँ पे जो मैंने जॉब कार्ड सिलेक्ट किया, एक तो रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है मेरे पास, दूसरा ये नीचे स्टॉक कहाँ से आ रहा है, ये बताओ। ये स्टॉक दिख रहा है आपको? 9 लाख के आसपास स्टॉक है मेरी सीट में, कहाँ से आ रहा है, दोनों चीजें बताओ। सर ये जो नीचे स्टॉक आ रहा है ये तो हमारे मतलब जो भी वेयर हाउस में बिन में रखा हुआ है हमने फिजिकल स्टॉक अपडेट किया हुआ है। ठीक है। और ये जो है ये हमारे जॉब कार्ड के अगेंस्ट आ रहा है, जो भी हमारे जॉब कार्ड पे मतलब हमने आइटम एलोकेशन किए थे वो है ऊपर वाले। क्लियर हो रहा है सबको? टीम जो हमने जॉब कार्ड बनाया था, ठीक है, तो जो जो भी जॉब कार्ड हमने बनाया था तो अलग से फिजिकल मुझे देख के नहीं आना कि वहाँ कितनी शीट लग रही है, कितना मटेरियल लग रहा है, तो सिस्टम ने क्या कर दिया, उसको स्विंग कर दिया है, लिंक कर दिया पूरा। मैंने जैसे ही जॉब कार्ड सिलेक्ट किया, सिस्टम ने मुझे बोला कि ये पेपर वाला आइटम ग्रुप सिलेक्ट किया आपने, कौन सा ग्रुप सिलेक्ट किया? आइटम पेपर का। तो इसमें आपकी इतनी सीटें रिक्वायरमेंट है जॉब के अगेंस्ट में, इस पर्टिकुलर आइटम में ये बोर्ड लग रहा है आपको, डिटेल भी एक ही विंडो पे सारी आ गई। और उसके अगेंस्ट में आपका स्टॉक कितना रखा हुआ है, किस सेक्शन में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, किस वेयर हाउस में रखा हुआ है, वो भी बता रहा है। यहाँ पे मैं डालूंगा इशू क्वांटिटी और इसको इशू कर दूंगा तो क्या होगा, जैसे मैं इशू करूंगा ये पर्टिकुलर इतना मटेरियल मेरे इन्वेंट्री से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या मैंने कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जितने भी ग्रुप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे देखो, पेपर ग्रुप पे, आइटम ग्रुप पे, फिल्टर भी लगता है, ये देखो इंक है, इंक भी माइनस करनी तो मैं इसे कर दूंगा। तो ये 3 फॉर्म है मेजरली, बाकी कल मैं आपको और जो, देखिए 3 फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि 3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री के लिए। बाकी रिटर्न टू स्टॉक वगैरह वो एक एडिशनल वे में होता है, क्योंकि 90% केस में कभी रिटर्न टू स्टॉक बहुत रेयर केस में होता है। को बच जाता है तो वो फ्लोर पर रख देते हैं, वापस नहीं लाते 150 सीटों को, वहीं छोड़ देते हैं कि ठीक है यूज़ कर लेंगे। ठीक है।